हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैट्रिक्स दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन है। एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर वैल्यू और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स, राइट। तो आपने जो पहला मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है विद स्केलर वाला, वो 4.2 में वो सीख लिया है। अब हम इस एक्सरसाइज में बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स। यू रूल सीखना होगा कि दो मैट्रिक्सेस कब मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि मैंने जब आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बताया था, तो वहां ये बताया था कि दो मैट्रिक्सेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या रूल है स्टूडेंट्स, पता है आप लोगों को, राइट। दो मैट्रिक्सेस को हम तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक डिफरेंट रूल है, तो उस रूल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और फिर उस रूल के बेसिस पे हम कैसे दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं, मैं उसके कुछ एग्जांपल्स लूंगा एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स इस वीडियो को। तो देखिए रूल जो है कि भाई दो मैट्रिक्सेस को हम कब मल्टीप्लाई कर पाते हैं, उस रूल को ध्यान से नोट कीजिएगा कि भाई इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स of first matrix is equal to the number of rows of second matrix, then only two matrices can be multiplied। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है मैंने, कि भाई बहुत सिंपल लैंग्वेज है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, आपको क्या ध्यान देना है कि जो पहला मैट्रिक्स हमारे पास है उसके पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं दूसरे मैट्रिक्स के, अब ये पहला दूसरा क्या बेटा, मतलब हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तो वहां पे जो पहला मैट्रिक्स है उसके पास कॉलम्स कितने हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये चेक करना है। और अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तभी हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। देखिए मैं एग्जांपल लिखता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज मैं इसका ऑर्डर ही लिख रहा हूं, ए इज 3x2 मैट्रिक्स एंड बी इज 3x2 मैट्रिक्स। समझिए भाई ए का भी मैंने 3x2 ऑर्डर बताया है और बी का भी 3x2 ऑर्डर बताया है, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगे? अब देखने में तो लग रहा है भाई दोनों का सेम ऑर्डर है, मल्टीप्लाई होने चाहिए, है ना, क्योंकि भाई ऐड में भी यही था, दोनों के ऑर्डर सेम थे तो हम ऐड कर पा रहे थे। बट बेटा मल्टीप्लाई में आपको ये रूल चेक करना है, इसलिए मैं ये लिखवाया कि भाई नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, भाई पहले मैट्रिक्स में जो कॉलम है वो देखिए, ये कॉलम को डिनोट करता है, सभी को पता है, ये 2 हमारे पास इसके पास कॉलम्स है। और हमें देखना है जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके रोज कितने हैं, 3। तो भाई क्लियरली पता लग रहा है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके पास 2 कॉलम है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके पास 3 रोज हैं। तो यानी कि ए बी कैन नॉट बी फाइंड, कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, यू कैन राइट और यू कैन से नॉट, हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। क्लियरली आई बात समझ में? चलिए अगर मैं बोलूं कि भाई ए हमारा 3x2 है एंड बी हमारे पास 2x3 है, भाई इसका ऑर्डर मैंने कैसे कर दिया, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे? तो देखिए अब भाई इसके पास नंबर ऑफ कॉलम चेक करिए और दूसरे मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रो चेक करिए, दोनों इक्वल है, तो यस ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए बी कैन बी मल्टीप्लाइड, हम इनको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो तो मैं अभी बाद में समझाऊंगा, बट इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि हम पहले ही ए बी का ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए बी कैन बी डिटरमाइंड विदाउट मल्टीप्लाइंग ए बी, विदाउट मल्टीप्लाइंग मतलब कि बिना मल्टीप्लाई किए हम ए बी का ऑर्डर बता सकते हैं। भाई कैसे, देखिए भाई ए बी का ऑर्डर पता लगाना है कि भाई ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स निकलेगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा वो हमें पता लगाना है। तो उसके लिए आप देखिए कि जो इसके पास नंबर ऑफ कॉलम है और जो इसके पास नंबर ऑफ रो है, दोनों को आप हटा लीजिए, दोनों इक्वल है ना, तो ये सपोज हट गए, तो जो इधर से रो आया 3 और इधर से जो कॉलम है वो इसका ऑर्डर रहेगा। तो देखिए भाई जो ए बी है उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो ए बी निकल रहा है, जो प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है ए और बी का, उसका ऑर्डर चेक कर लीजिए, 3x3 बन रहा है। तो है ना इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स कि भाई ए 3x2 ऑर्डर था, बी 2x3 ऑर्डर था, दोनों ही अलग अलग ऑर्डर थे, मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है, वो ना ए के जैसा है और वो ना बी के जैसा है,
वो तो बिल्कुल अलग हमारे पास वैल्यू आ रही है, 3 into 3 ऑर्डर बन रहा है। तो यही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है कि अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा उसको समझेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी कि भाई कैसे हम विदाउट मल्टीप्लाइंग भी जो दो मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर पता लगा सकते हैं, और इसके बेसिस पे 1 मार्क क्वेश्चन जरूर आता है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन इस 1 मार्क का जो इस तरीके से आता है कि इफ ए इज 3 into 3 ऑर्डर एंड बी इज 3 into 2 ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए बी? चलिए बताइए स्टूडेंट्स फटाफट से, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, आंसर को लिखिए पहले अपनी नोटबुक में और फिर इसको यहाँ पे देखिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं, मैं इसको बताने वाला हूं। तो देखिए भाई हमें क्या करना है, ए बी का ऑर्डर निकालना है। तो पहले आप चेक करिए कि भाई ए के पास कितने कॉलम है, ए के पास 3 कॉलम है। फिर आप देखिए कि भाई बी के पास कितने रोज हैं, बी के रो देखने, रो के पास भी 3 है, यस दोनों की वैल्यूज इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका जो ऑर्डर है वो 3 और 2 रह जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो फर्स्ट मैट्रिक्स से आ जाते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो सेकंड मैट्रिक्स से आ जाते हैं। तो यानी कि ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो मैट्रिक्स बी के जैसा बनेगा। बी 3 into 2 था तो ए बी भी 3 into 2 ही बन रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसी एग्जांपल में जैसे ए मैंने दिया था 3 into 2, तो ए की मैं वैल्यू लिख रहा हूं 1 2 3 1 -1 2, ठीक। और बी मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं 2 into 3 मैंने दिया था, तो 1 2 3 1 2 1 3 2 0 लाइक दिस। ए मैट्रिक्स यहां पर है, बी मैट्रिक्स यहां पर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई? मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, मैंने बताया ना आपको 3 into 2। इसके पास आप ऑर्डर देखिए 2 कॉलम है और इसका जो ऑर्डर है वो 2 into 3, तो इसके पास 2 कॉलम थे, इसके पास 2 रोज थे, तो इंटू हो सकते हैं। अभी इंटू होते कैसे हैं वही मैं एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि भाई हमें इंटू कैसे करना है। कि जो ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके रो को इसके कॉलम से इंटू करना है। ये एरो आप नहीं खींचेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि जो इसके रो है उसको कॉलम से इंटू करना है। कैसे इंटू करना है देखिए पहले यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1 1 जा 1, ये हमने 1 को 1 से इंटू किया। अब हमें इस रो को आगे बढ़ाना है और इस कॉलम को नीचे, तो जो रो को आगे बढ़ा के वैल्यू आया 2 और कॉलम को नीचे ले जाके वैल्यू आया 3, इन दोनों को इंटू कर दीजिए, बट वो वैल्यू इधर के साथ प्लस होगा, यानी कि एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट निकला है हमारा A11। उसके बाद इस रो को ही दूसरे कॉलम से करेंगे सेम मैनर में, मतलब 1 को 2 से इंटू किया तो 2 हो गया, फिर प्लस लगेगा और रो को आगे बढ़ा के 2 वैल्यू पे पहुंचे, कॉलम को नीचे लाके 2 पे पहुंचे, तो 2 into 2 ये भी 4 प्लस लग जाएगा, ये सेकंड वैल्यू निकली है स्टूडेंट्स। नाउ इसी रो को तीसरे कॉलम से इंटू करिए, 1 1 जा 1, प्लस लगाइए बीच में, रो को आगे ले जाइए, कॉलम को नीचे लाइए, तो 2 और 0, तो ये 0। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट है बहुत इंटरेस्टिंग और आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए क्या है कि भाई इस रो को आगे कॉलम तो नहीं है हमारे पास, तो यानी कि इसका काम यहीं खत्म हो गया, ये आपका मैट्रिक्स से कॉलम कंप्लीट हो गए फर्स्ट रो के साथ। अब सेम चीज आपको सेकंड रो के साथ करनी है, इन सब कॉलम्स के साथ एक एक करके। तो देखिए पहला 3 को 1 से इंटू करेंगे, 3 लगाएंगे, प्लस लिखेंगे, 1 को 3 से इंटू करेंगे 3। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? रो को आगे ले जाना है, कॉलम को नीचे ले जाना है। तो ये पहला, अब दूसरे इसी रो को दूसरे कॉलम से 3 2 जा 6, प्लस बीच में लगेगा 1 2 जा 2। नाउ 3 1 जा 3, 1 को 0 से करेंगे 0। अब देखिए इस रो का काम खत्म हो गया तीनों कॉलम्स के साथ। नेक्स्ट रो, लास्ट रो जो हमारी बची, उसको हम कॉलम के साथ एक एक करके करेंगे। तो -1 into 1 -1, बीच में प्लस लगाइए, 2 into 3 6, -1 into 2 -2, प्लस लगाइए, 2 2 जा 4, -1 into 1 -1, 2 into 0 0। तो ये हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई होके आया और इसको फाइनल में ऐड करके लिख देते हैं फाइनली। तो ये 7 6 1 6 8 3 5 2 -1, तो ये हमारा ए बी आया। और आप देख सकते हैं कि भाई ए बी का जो ऑर्डर आ रहा है, देखिए 3 into 3 ऑर्डर निकल के आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले ही पता लगा लिया था कि ए बी का ऑर्डर क्या आएगा और वो वेरीफाई हो गया है। और आप देखिए ध्यान दीजिए कि भाई ए और बी दोनों से डिफरेंट हमारा जो है वो प्रोडक्ट आ रहा है। ए बी 3 into 2 था, ए 3 into 2 था, बी 2 into 3 था, और जो आंसर आया वो 3 into 3 आया। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये मल्टीप्लीकेशन है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। बस दिमाग में ये बिठाना है
कि रोज को कॉलम के साथ इंटू करना है 1 by 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो बच्चे भी ना घबराएं, जब मैं इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आता जाएगा। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, मल्टीप्लिकेशन कैसे दो मैट्रिक्सेस का किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एक मैट्रिक्स है। देखिए ए हमें दिया गया है एक रो मैट्रिक्स है -1 2 -5, और बी एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है कॉलम मैट्रिक्स, और हमें ऑर्डर्स पता लगाने हैं ए बी के एंड बी ए के। भाई तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो बता सकते हैं स्टूडेंट्स, करीब समझाया था मैंने कि भाई इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए, ये 1 into 3 है। इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए, ये 3 रोज है इसके पास और एक ही कॉलम है, तो भाई ये 3 3 होने की वजह से इनटू हो जाएंगे, और ये 3 3 को हटा दीजिए तो जो 1 into 1, तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा 1 into 1 ऑर्डर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, उसने बी ए का ऑर्डर भी पूछा है, तो भाई बी ए के ऑर्डर के लिए आपको क्या चेक करना है, बी हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स माना जाएगा, तो बी के कॉलम कितने हैं वो देखिए 1, और फिर ए के रो चेक करिए कितने हैं 1, यानी कि यस ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और यहाँ से जो 3 बचा वो इसके रोज में आ जाएगा, और जो यहाँ से 3 बचा वो कॉलम में आ जाएगा, तो बी ए का 3 into 3 ऑर्डर। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ए हमें बताया गया है 3 into 3 ऑर्डर है ए, और हमारे पास बी दिया गया है 2 into 3 ऑर्डर। कैन यू फाइंड ए बी, ये पूछ रहा है कि भाई ए बी को हम फाइंड कर पाएंगे, तो आप इसके कॉलम्स को देख लीजिए और इसके रोज को देख लीजिए, भाई दोनों अलग अलग हैं, तो देयरफॉर ए बी कैन नॉट बी फाइंड, है ना, हम इसको फाइंड ही नहीं कर सकते। नो, आपको ये आंसर लिख देना है ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, तो उसको मैं लिख रहा हूं 1 2 -1 1 2 3। बी हमारे को गिवन है 2 -2 1 3 -2 1 1 4 2, और हमें ए बी निकालना है। ए बी का उसने इस तरीके से एलिमेंट दिया है सी आई जे का, मतलब कि उसका एक एलिमेंट को सी आई जे से डिनोट किया गया है। हमें फाइंड आउट करना है C23 प्लस C31। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप किस तरीके से करेंगे, बहुत इजी वे में करना है। आप ये मत करिए कि ए बी को आप मल्टीप्लाई, हाँ ये भी कर सकते हैं कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके C23 और C31 एलिमेंट्स को प्लस कर दिया, बट मैं बहुत ही इजी तरीके से आप इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि आपको जो निकालना है C23। तो ये C23 का मतलब क्या है कि भाई जो सेकेंड रो है, ये जो सेकेंड रो है उसको कॉलम, इसके जो थर्ड कॉलम के साथ इंटू कर लीजिए, -1 into -1 प्लस 1 + 2, तो यानी कि 1, C23 की वैल्यू 1 आ चुकी है। इसी तरीके से C31 को अगर हमें निकालना है, तो जो ये थर्ड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से इंटू कर लीजिए, 2 3 = 6 प्लस 3 1 = 3, तो ये 9 आ गया। अब देखिए जो हमें वैल्यू निकालना था C23 प्लस C31 का, तो ये 1 + 9 दैट इज 10। तो बहुत सिंपली हो गया है। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि भाई ए बी को पहले प्रोडक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद ये जो दो वैल्यूज पूछी गई है उनको एड अप कर लिया। आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ना क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें दिया गया है एक मैट्रिक्स की इक्वेशन। हमें एक मैट्रिक्स है x1, इसको प्रोडक्ट के साथ इसको प्रोडक्ट दिया गया है, इसका प्रोडक्ट हमें दिया गया है 0। तो भाई हमें x निकालना है। अब देखिएगा ध्यान से कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो को हम इस कॉलम के साथ करेंगे, तो x into 1 x प्लस बीच में लगेगा, और ये -1 into 1 into -2 पे -2। इसी के साथ दूसरे को करेंगे तो वो 0 ही आ रहा है भाई, x + 0 + 0 ही हो रहा है, और यहाँ से मैट्रिक्स तो 0 है, तो यानी कि एक ही वैल्यू मेरे पास बचा, x - 2 = 0, तो x = 2। तो ये हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पे इक्वेशन गिवन है 2 3 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 3 - 2 4 = -4 6 - 9x। हमें x फाइंड आउट करना है। तो भाई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड में है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, आप देखिए इसका सॉल्यूशन। 2 1 = 2 प्लस 3 into 2 -6, 2 - 6 प्लस 12। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई रो को कॉलम से एक एक करके इंटू करते जाना है। नाउ 5 1 = 5 -14, 5 3 = -15, और 7 4 = 28। तो इधर से ये मैट्रिक्स निकल के आ चुका है। अब आप देखिए बाकी वैल्यूज को छोड़ दीजिए, ये x है, इसके साथ इसको इक्वेट कर दीजिए। भाई बाकी तो अपने आप ही इक्वल आएंगे, आपको सिर्फ ये वैल्यूज के साथ इक्वल करनी है। तो ये जो यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज आपके पास आ रहा है 13। तो ये हमारा सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया है भाई, हमें x + y + z निकालने को बोला जा रहा है, और इसके साथ जो मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 0 1 0
0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमें वैल्यू दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट करना है एक्स वाई जेड के साथ और इसकी साथ में इक्वल में वैल्यूज, ये इस तरीके से है। तो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई में 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस लगेगा बीच में ये 0 प्लस लगेगा बीच में ये 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आप ध्यान से देखिएगा। इस रो को मैं इस कॉलम से इंटू करूंगा और मेरे पास कॉलम एक ही है, मतलब इस रो से जब इस कॉलम को इंटू करते हैं तो हमें पता है प्लस लगाते जाना है बीच में, तो x इंटू 1 एक्स प्लस 0, तो ये वैल्यू आया मेरे पास। उसके बाद इसी रो को दूसरे कॉलम से करना था, तो कॉलम है ही नहीं यहाँ पे, यानी कि रो का काम खत्म, अगला कॉलम यहाँ पे आएगा ही नहीं। दूसरे रो को इसी कॉलम से इंटू करिए, 0 प्लस वाई प्लस 0, और ये वाला थर्ड 0 प्लस जेड, और इक्वल टू में है 1 माइनस 1 0। तो क्लियरली आपको पता लग रहा है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 0। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट्स। आप इसके आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई करिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में डालूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा हो, इसमें बताए गए मेथड समझ आए हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।